अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बीज मुसवदा कानून 2025 का कमेटी अरकान ने लिया जायजा। पुराने कानून में खामियां मौजूद, 8 बाब और 32 दफात पर मुश्तमिल। वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव का जायजा इजलास। पाँच 100 दिनों में KCR हुकूमत इख्तिदार में आएगी। हाइड्रा के मुतासरीन के साथ इंसाफ होगा। हाइड्रा मजालिम और ज्यादती के खिलाफ KTR की एग्जीबिशन। रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो बारीक चावल स्कीम बंद करके बताएं। BRS और कांग्रेस दोनों एक हैं, बदउनवानियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंडागुड़ा कत्ल वाक़े में मुलविस 5 मुल्ज़िमीन गिरफ्तार। बंडागुड़ा पुलिस और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई।
और बीबीनगर में खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। बेकाबू तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर से टकराकर राहगीरों को रौंद डाला। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव की सदारत में तेलंगाना बीज मुसवदा कानून 2025 पर ड्राफ्ट कमेटी के अरकान के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मौजूदा अरकान ने बताया कि मौजूदा बीज कानून 1966 और कंट्रोल ऑर्डर 1983 में कई खामियां हैं जिनका बीज कंपनियां नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। नए मुसवदा कानून में इन खामियों को दूर करने, किसानों के हुकूक़ व फलाह, शफ़ाफ़ियत, जवाबदही और मेयारी बीज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जामे दफ़ात शामिल की गई हैं। नया मुसवदा कानून 8 बाब और 32 दफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें बीज की पैदावार और तक़सीम पर मौसर निगरानी, तनाज़ात के हल और बीज किसानों के लिए फलाही इक़दामात जैसे क्रेडिट सहूलत, तरबियती प्रोग्राम और कम्युनिटी सीड बैंकों को माली मदद शामिल है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि कानून का मकसद न सिर्फ बीज पैदा करने वाले किसानों बल्कि बीज खरीदने वाले हर किसान को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। न सिर्फ नकली बीज बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि मेयारी बीज फराहम करने वाली कंपनियों को भी हौसला दिया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में पहली मरतबा कपास के बीज की कीमत 1800 रुपये से घटाकर 650 रुपये की गई थी और अब यही मकसद है कि बीज मार्केट में शफ़ाफ़ियत और किसानों के लिए इंसाफ यकीनी बनाया जाए। इजलास में महकमे ज़राअत के डायरेक्टर के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासत में मोंटा तूफ़ान के असरात से होने वाली शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के सबब हुए नुकसानात का तखमीना फौरी तौर पर तैयार करके हुकूमत को पेश करने की हिदायत रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी राम कृष्णा राव ने तमाम ज़िले कलेक्टर्स को दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम कलेक्टरों के साथ जायज़ा इजलास किया। इस मौके पर महकमे आफात समावी के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार और मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मोंटा तूफ़ान ने रियासत में भारी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए नुकसानात की तफसीलात जल्द अज जल्द हुकूमत को रवाना की जाएं ताकि मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जा सके। उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी तरह की कोताही के बगैर बाज़ाबातकारी के इक़दामात किए जाएं और टूटी सड़कों, बिजली की लाइनों, आबी वसाइल की आर्जी बहाली के काम फौरी शुरू किए जाएं। रामकृष्ण राव ने मजीद कहा कि जहां कहीं आंगनवाड़ी या स्कूल इमारतें मुनहदिम हुई हों, उनकी तामीर नौ के लिए हुकूमत फौरी फंड जारी करे। उन्होंने हिदायत दी कि बार बार ज़रियाब आने वाले इलाकों की निशानदही करके मुस्तकिल हल के लिए हुकूमत को तजावीज़ पेश की जाएं। तेलंगाना भवन में हाइड्रा के नाम पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे मुबैना जुल्म व ज़्यादतियों के खिलाफ एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि बड़े लोगों के लिए एक कानून, गरीबों के लिए दूसरा, किनारे के साथ हाइड्रा कार्रवाइयों पर तफसीली प्रेजेंटेशन पेश किया। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 2 साल में सिर्फ इन्हदामात किए, कोई तरक्याती काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत बुज़रा की गैर कानूनी इमारतों को नज़रअंदाज कर रही है जबकि गरीबों के मकानात पर बुलडोज़र चला रही है। KTR ने ऐलान किया कि 500 दिनों में KCR हुकूमत वापस आएगी और हाइड्रा कार्रवाइयों से मुतासिर तमाम खानदानों को इंसाफ फराहम किया जाएगा। ప్రభుత్వ పెద్దలు పేర్లు ఎందుకు చెప్పారు, మళ్ళీ ఆ అపార్ట్మెంట్ల దగ్గరికి ఎందుకు పోలేదు, ఆ బిల్డర్ల దగ్గరికి ఎందుకు పోలేదు అంటే దీని వెనకాల జరిగింది ఏందో మతలబు మీకే అర్థమైందని నేను అనుకుంటాను. ఇవాళ వాస్తవానికి ఎవరికైనా మధ్యతరగతి అయినా, దిగువ మధ్యతరగతి అయినా, పేదవారైనా కూడు గుడ్డ నీడ ఇవి ఎవరైనా కోరుకునేది ఈ మూడే: తిండి, బట్ట, అట్లాగే ఉండడానికి ఒక రక్షణ. అది గుడిసె కావచ్చు, ఇల్లు కావచ్చు, చిన్నిల్లు కావచ్చు. దీనికోసం పల్లెటూరు నుంచి ఇక్కడ తరలి వస్తూ ఉంటారు. పల్లెటూరుల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి కూలి పని చేసుకొని ఇటుక పేర్చుకొని మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటే దాన్ని అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అనే సోయి లేకుండా ఈ రకంగా వచ్చి కూలగొట్టి అందరికీ అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నది వీళ్ళు. ఈ ప్రజెంటేషన్ ఏదైతే విక్రమార్క గారు ఇచ్చారో, డిప్యూటీ సీఎం గారు ఇచ్చారో, మనం ఆలోచించాల్సి ఉంది. నిజంగానే కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలన అయితే, నిజంగానే ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకపోతే పెద్దవాళ్ళని ఎందుకు ముట్టలేదు, పెద్దవాళ్ళని ఎందుకు కనీసం మీరు శిక్ష వేయలేదు, కనీసం వారికి
ఎందుకు నోటీసులు అన్నా ఇవ్వలేదు బట్టి విక్రమార్క గారు కానీ ప్రభుత్వంలోనే పెద్దలు కానీ చెప్పే పరిస్థితి ఉందా? बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली जी जगदीश रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ गजोलारामम का दौरा किया, जहां हाइड्रा अमले ने मुबैना तौर पर गरीबों के मकानात को मुनहदिम कर दिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। हाइड्रा कोई सरकारी एजेंसी नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी की जाती एजेंसी की तरह काम कर रही है। मूसा नदी के किनारे बड़े पैमाने पर तामीरात जारी हैं, लेकिन हाइड्रा सिर्फ गरीबों के घरों को ही निशाना बना रही है। बीआरएस दौरे हुकूमत में जहां भी देखा जाए वहां केसीआर की तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात नजर आते थे, मगर अब सिर्फ रेवंत रेड्डी की हाइड्रा के गिराए गए गरीबों के घरों के मलबे दिखाई दे रहे हैं। बीआरएस से मुनहरिफ होकर कांग्रेस में शामिल हुए रुकन असम्बली आरिकपोडी गांधी ने गजोलारामम में 11 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन रेवंत रेड्डी ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि पुलिस के जरिए उसकी हिफाजत करवा रहे हैं। रेवंत रेड्डी अवाम को धमकियां दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट न दिया तो पेंशन, मुफ्त बस सहूलत और राशन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तमाम स्कीमें अवामी हैं, रेवंत रेड्डी की जाती जागीर नहीं। अवाम में बगावत शुरू हो चुकी है और तुम्हें इख्तिदार से बेदखल करने का वक्त करीब है। मूसापेट मैजेस्टिक गार्डन्स में मनोर कापू और कापू ब्रदरी के आत्मीय सम्मेलन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर, हुकूमती विप आदि श्रीनिवास, कांग्रेस के दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। मनोर कापू और कापू ब्रदरी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। महेश कुमार गौड़ ने अपने खिताब में कहा कि राहुल गांधी का पैगाम एक अवामी तहरीक बन चुका है। बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन के लिए जदोजहद की तहरीक को राहुल गांधी की सोच ने ताकत दी। तेलंगाना में बीसी रिजर्वेशन के लिए जारी लड़ाई को पूरा मुल्क देख रहा है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने बीसी कायदीन को क़यादत के मौके दिए। बीआरएस और बीजेपी में बीसी तबकात के बच्चों को रियासती सदारत देने की हिम्मत नहीं। बीसी तबकात मुत्तहिद हों तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। बीजेपी अगर मुखलिस है तो एक दिन में बीसी रिजर्वेशन को कानून बना सकती है। जुबली हिल्स में बीसी ब्रदरी के फर्जंद नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब करना सबकी इज्जत व वक़ार का मसला है। उन्होंने कहा कि नवीन यादव की जीत ही बीसी तबके की ताकत और इत्तेहाद की पहचान होगी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो बारीक चावल की स्कीम को रोक कर बताएं। मीडिया से बात करते हुए कहा कि 83 करोड़ अवाम को मुफ्त राशन मरकज फराहम कर रहा है, ये कांग्रेस की स्कीम नहीं। रेवंत रेड्डी की 6 गारंटियां और 420 वादे मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। स्कीमें मनसूख करने की बात गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स इलेक्शन में कांग्रेस हदें पार कर रही है। मजलिस से उम्मीदवार किराए पर लिया गया है। इंतखाबात से कबल कब्रिस्तानों के लिए ज़मीनें देकर मजलिस को खुश किया जा रहा है। कांग्रेस और रेवंत रेड्डी भारतीय फौज की तौहीन कर रहे हैं। वज़ीर आला के बयानात शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं। बीआरएस और कांग्रेस दरअसल एक हैं। दोनों के दरमियान दहली सतह पर मफाहमत हुई है, इसीलिए बदनवानियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तेलंगाना के भदाद्री कोत्तागुडम जिले के मनोगुरु में कांग्रेस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस के बास कारकुनान ने बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दफ्तर में तोड़फोड़ मचाते हुए फर्नीचर को आग लगा दी और अहाते में लगे फ्लेक्स बोर्ड्स फाड़ दिए। इसके बाद कांग्रेस कारकुनान ने बीआरएस दफ्तर पर कब्जा करते हुए कांग्रेस के रंग और झंडा लगा दिया। बताया गया है कि वो पहले से ही अपने साथ कांग्रेस के स्टिकर्स, फ्लैक्स और रंग लेकर आए थे। इस वाक़े के दौरान आग लगने से आसपास के घरों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट वी रविचंद्र ने कहा कि मनोगुरु वाक़े से कांग्रेस ने अपनी निचली सियासत के जरिए रियासत को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के गुंडों ने मनोगुरु में बीआरएस के दफ्तर को नजर आतिश करके फर्नीचर तबाह किया। एमएलसी टी मधु ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी बहसियत वजीर दाखिला नाकाम हो गए हैं। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि कांग्रेस कारकुनान मुख्तलिफ अजला में बीआरएस के दफातर पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस एक अवामी तहरीक की जमात है।
ऐसी हरकतों से कारकुन खौफजदा नहीं होंगे। मनोगुरु दफ्तर निजी जायदाद है और अगर जरूरत हो तो दस्तावेजात पेश करने को तैयार हैं। उन्होंने डीजीपी शिवधर रेड्डी से मुतालबा किया कि हमला करने वाले कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए सियासी जमातों खासतौर पर कांग्रेस और बीआरएस की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस बीच कांग्रेस कारकुनान पर जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में मुहिम चलाने वाली बेरोजगार जेएसी खवातीन कारकुनान पर हमले का इल्जाम लगाया जा रहा है। जुबली हिल्स में दोनों पार्टी कारकुनान में बहस और तकरार देखी गई। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDL के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद साइकिलिस्ट ग्रुप की जानिब से राष्ट्रपति भवन से बोलाराम तक साइकिल रैली मुनक्किद हुई, जिसमें 1200 अफराद ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक महकमे जात, डिफेंस, पुलिस के अलावा शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ ग्रुप से है। मज़कूरा प्रोग्राम सुबह के औक़ात में शुरू हुआ ताकि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा सेहतमंद लाइफ स्टाइल को फ़रोग़ दिया जा सके। प्रोग्राम में बैडमिंटन खिलाड़ी पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता साइना नेहवाल, चीफ गेस्ट मेजर जनरल अजय मिश्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग तेलंगाना आंध्र प्रदेश सब एरिया हेडक्वार्टर्स प्रवीण कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल MNDC मैरी लक्ष्मण रेड्डी, प्रेसिडेंट हैदराबाद साइकिलिस्ट ग्रुप के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। जुबली हिल्स असेंबली हलके के रहमतनगर डिवीजन में वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने पैदल यात्रा की। वजीर पोंगुलेटी ने गली गली जाकर आवाम से मुलाकात की और उनसे वोट देने की अपील की। उन्होंने छोटे ताजरों और दुकानदारों से भी मुलाकात करते हुए हिमायत हासिल करने की दरख्वास्त की। पैदल यात्रा के दौरान अवाम ने वजीर पोंगुलेटी का हर कदम पर इस्तकबाल किया, जबकि कारकुनान और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद रही। ये पैदल यात्रा सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई, जिसमें श्री राम नगर, संध्या नगर, कार्मिक नगर, विनायक नगर और SPR हिल्स के इलाकों में वजीर पोंगुलेटी ने अवाम से रूबरू मुलाकातें की और कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। जुबली हिल्स असेंबली हलके के कृष्णकांत पार्क में सुबह की सैर के दौरान रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और PCC सदर महेश कुमार गौड़ एक साथ नजर आए। इस मौके पर दोनों कायदी ने पार्क में मौजूद वॉकर से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को वोट देकर कामयाब बनाएं। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जुबली हिल्स की तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जरिए ही मुमकिन है, इसलिए पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाना चाहिए। PCC चीफ और वजीर ने कहा कि नवीन यादव एक मुकामी तालीम याफ्ता और अवामी खिदमात से वाबस्ता शख्स हैं, जो हमेशा अवाम के दरमियान रहते हैं और उनके मसाइल के हल के लिए सरगर्म रहते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो नवीन यादव को कामयाब बनाकर जुबली हिल्स की मजीद तरक्की की राह हमवार करें। जुबली हिल्स के इंतखाब के सिलसिले में शेखपेट के तहत कांग्रेस रुकन असम्बली हल्के परगी राम मोहन रेड्डी ने मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के साथ मिलकर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमायां खिदमात हैं और हल्के जुबली हिल्स की तरक्की के लिए भी मजलिस ने कांग्रेस को अपना ताउन दिया। मजलिस के रुकन असम्बली के साथ मुश्तरका तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजलिस के ताउन से शहर की तरक्की को यकीनी बनाना चाहती है। उन्होंने कौसर मोहिउद्दीन की सताइश की कि वो अपने हल्के में नुमाया काम कर रहे हैं और पड़ोसी हल्के जुबली हिल्स के लिए भी कोशां हैं। दोनों अरकान असम्बली ने मुकामी कायदीन के साथ घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफिंदी ने रहमतनगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने मुकामी और समाजी कारकुनों के अलावा इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारों के साथ घर घर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। अवाम ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वह नवीन यादव को कामयाब बनाएंगे। आफंदी ने अवाम के मुकामी मसाइल की भी समाअत की और उनके आजिलाना हल का भी तयक़ुन दिया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में एरागड्डा डिवीजन के तहत सुल्तान नगर, शिवलाल नगर और मुत्तसिल इलाकों में मजलिस के रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। यासिर अरफात और कई नौजवानों के हमरा उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनसे नवीन यादव को कामयाब बनाने की अपील की। अवाम ने मजलिसी कायदीन का खैर मकदम किया और तयक़ुन दिया कि वो नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे।
सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अवामी खिदमत से मुतासिर होकर हल्का असम्बली जुबली हिल्स के बोराबंडा डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस पार्टी के कई सरगर्म कारकुनों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए और मुकामी मसाइल के हल के लिए मजलिस की कोशिशों से वो मुतासिर हुए हैं। महदविया तबके की जानिब से 600वां जलसे जश्न मीलाद महदी बउनवान महदविया इंटरनेशनल कन्वेंशन 2025 चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज पर मुनक्किद हुआ। जश्न मीलाद हज़रत सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी मऊद में अकाबरीन कौम महदविया ने खिताब किया, जिसमें मौलाना सैयद दिलावर मखसूसी, मौलाना सैयद अतन सलमान खूनमेरी, मौलाना सैयद अजीज़ मोहम्मद अकेलवी और मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी के अलावा दीगर शामिल हैं। इसके अलावा जश्न में मुकामी उलमा व मशाइखीन, बैरूनी शुरका के अलावा मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। अमेरिका से मोहम्मद सरफराज मेहदी तशरीफ अल्लाही ने ऑनलाइन खिताब किया। महकमे बरखी की जानिब से आसमानगढ़ के इलाके चंचलगुड़ा में बरखी फीडर्स के अलावा दरख्तों की कटाई के काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से 4 बजे शाम तक एसीपी ऑफिस, सईदाबाद मेन रोड, अमीन कॉलोनी, जाकिर हुसैन कॉलोनी और इसके अतराफ के इलाकों में बरखी सरबराही मजदूद रहेगी। शादनगर कौमी शाहरा पर धरना देने वाली गुरुकुल की तालिबात के खिलाफ पुलिस पर ज़ुदोकोब का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। गुरुकुल की तालिबात प्रिंसिपल शैलजा पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए प्रिंसिपल को मुअत्तल करने की मांग कर रही थीं। तालिबात के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिन पर लिखा था कि पहले बेकायदियों को रोका जाए, फिर तालीम दी जाए। वो वी वॉन्ट जस्टिस के नारे भी लगा रही थीं। इस बीच तलबा और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार के साथ साथ धक्कम-पेल के वाक़यात भी पेश आए। मुकामी अफराद का कहना है कि पुलिस ने एहतजाजी तालिबात को मुंतशिर करने के लिए बेदरग कार्रवाई की, जिससे हालात कशीदा हो गए। दूध बावली तकिया जमाल बी वाक़े कामाटीपुरा पुलिस हुदूद के कब्रस्तान में 2 अफराद शराब पीते हुए देखे गए। मुकामी अफराद ने बताया कि रात के औक़ात में शराबियों और गांजा पीने वालों का कब्रस्तान में ठिकाना था, लेकिन अब तो दिन के औक़ात में भी वहां शराब नौशी की जा रही है। इस सिलसिले में कई दफ़ा कामाटीपुरा पुलिस को इतला दी गई, जहां 2 पुलिस जवानों ने कब्रस्तान का दौरा करके चले जाते हैं। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया कि शराब नौशी करने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि कब्रस्तान के जिम्मेदारों पर भी यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी इस शर्मनाक वाक़े के इंसदाद के लिए खुद भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। बल्लागोड़ा पुलिस की चंद्रायन गुट्टा डिवीजन के साथ साउथ ईस्ट टास्क फोर्स के ताउन से शेख मोहसिन के कत्ल के 5 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इसने सैयद शाह फहद, सैयद सुहेल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सैफ और शेख अफरोज को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मुलजिम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सैफ ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और बताया कि उसकी रियाज और हशमत के साथ दुश्मनी चली आ रही थी, जिन्होंने पुलिस को उनके जराइम के बारे में तल्ला दी थी, जिसके बिना पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया था। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद रियाज और हशमत ने बदला लेने के लिए फहद और सैफ को तलाश किया, जिस पर मकतूल शेख मोहसिन ने उन्हें इन दोनों के बारे में खबर की, जिस पर सैफ और फहद ने मनसूबाबंदी करके सलीम का कत्ल कर दिया। पुलिस ने 5 मुलजमीन को अदालती तहवील में दे दिया और मजीद तहकीकात कर रही है। బండ్లగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గౌస్ నగర్లో ఒక హత్య జరిగింది. అట్టి హత్యలో మరణించినటువంటి వ్యక్తి మోసిన్. ఇతను ఆ ఏరియాలో పాన్ షాప్ నడిపిస్తుంటాడు. అతన్ని రాత్రి సమయంలో 3 గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆటోలో వచ్చి అతన్ని పాన్ షాప్ నుంచి బయటికి తీసి అక్కడే కత్తులతో పొడిచి హత్య చేయడం జరిగింది. ఇటు దానిపై బండ్లగూడ ఇన్స్పెక్టర్కు వెంటనే సమాచారం రాగా దానిపై కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది. అటు దర్యాప్తులో భాగంగా నిన్న 5 వ్యక్తుల్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. 3 ఈ ఫహద్ని మరియు సోహెల్ అండ్ అమర్ 3 కూడా చంద్రాయంగుట్ట వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆటో తీసుకొని అక్కడికి గౌస్ నగర్కి వెళ్ళి అక్కడ మోసిన్ పాన్ షాపులో ఉంది చూసి మోసిన్ని పాన్ షాపుల నుంచి బయటికి తీసి అక్కడ కత్తులతో పొడిచి హత్య చేయడం జరిగింది.
అట్టి విచారణలో భాగంగా ఇవన్నీ కూడా తెలియటం జరిగింది. ఇదంతా కూడా మేము నమోదు చేసుకొని ఈ 5 వ్యక్తుల్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 3 చాకులు, అదేవిధంగా 2 బైకుల్ని, ఒక ఆటోని స్వాధీనపరుచుకొని ఈరోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना की भुवनगिरी के करीब बीबीनगर में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह 4:30 बजे पेश आया। हादसे के बायस शाहराह पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में 4 अफराद सवार थे। तेज रफ्तार कार की ये टक्कर इतनी शदीद थी कि गाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक नौजवान जोड़े से भी टकरा गई, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खातून उछलकर करीब मौजूद तालाब में डूब गईं। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए हादसा पर पहुंची। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। जिले मेरचल के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए हादसे में एक एएसआई हलाक हो गया। महलूक एएसआई की शनाख्त 60 साला देवी सिंह के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि जिला मेरचल के पेट बशीराबाद के पीएसआर गार्डन में पुलिस परेड मुनक्किद थी। खराबी सेहत के बायस 60 साला एएसआई देवी सिंह ने परेड में हिस्सा नहीं लिया था। वो वहीं पार्क में खड़े थे कि पानी के टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में एएसआई देवी सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बीज मुसवदा कानून 2025 का कमेटी अरकान ने लिया जायजा। पुराने कानून में खामियां मौजूद, 8 बाब और 32 दफात पर मुश्तमिल। वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव का जायजा इजलास।
500 दिनों में केसीआर हुकूमत इख्तिदार में आएगी, हाइड्रा के मुतासरीन के साथ इंसाफ होगा। हाइड्रा मजालिम और ज्यादती के खिलाफ केटीआर की एग्जीबिशन। रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो बारीक चावल स्कीम बंद करके बताएं। बीआरएस और कांग्रेस दोनों एक हैं, बदउनवानियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंडागुड़ा कत्ल वाक़े में मुलविस 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। बंडागुड़ा पुलिस और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। और बीबीनगर में खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। बेकाबू तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर से टकराकर राहगीरों को रौंद डाला। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।